बिल्कुल। पेश है दो भागों में बांटी गई 5000 शब्दों की अनूठी कहानी अकबर और उल्टा तराजू। भाग एक, उल्टे तराजू की शुरुआत। एक बार की बात है। बादशाह अकबर अपने दीवान खाने में बैठे थे। दरबार सजा हुआ था और हर कोई अपनी अपनी बातों में मग्न था। तभी अचानक एक अजीब किस्म की शिकायत लेकर एक बूढ़ा व्यापारी दरबार में दाखिल हुआ। जहां पनाह, मेरी फरियाद सुनिए, उस व्यापारी ने कहा। अकबर ने उसे नजरों से इशारा किया। कहो बुजुर्ग, क्या परेशानी है? हुजूर, मेरे गांव में एक सेठ ने उल्टा तराजू रख दिया है। वो कहता है कि उसके हिसाब से वही सही है, लेकिन उस तराजू में तौल हमेशा गलत आता है। मेरे जैसे गरीबों का बहुत नुकसान हो रहा है। अकबर ने भौहें चढ़ाई। उल्टा तराजू? ये क्या तमाशा है? बीरबल, जो पास ही बैठे थे, मुस्कराए। हुजूर, व्यापारी बोला, वो सेठ कहता है कि दुनिया झूठी है, इसलिए उसे सच को उल्टा तौलना पड़ता है। जब मैं 5 सेर चावल खरीदने गया तो उसने मुझे सिर्फ 3 सेर दिए। कहता है ये उसका सच का तराजू है। दरबार में हंसी की हल्की फुहार छू गई, लेकिन अकबर का चेहरा गंभीर था। बीरबल, तुम्हें इस सेठ से मिलना होगा। पता करो कि इस तराजू का क्या रहस्य है। बीरबल ने सिर झुकाया। जो हुक्म, बादशाह सलामत। अगले दिन बीरबल साधारण वेश में उस गांव पहुंचे। गांव का नाम था सत्यपुर। लेकिन गांव में दाखिल होते ही उन्हें अजीब सा एहसास हुआ। हर चीज उल्टी थी। झोंपड़ी की छतें जमीन की ओर झुकी थीं, बच्चे पीछे की ओर दौड़ रहे थे और लोग दाएं से बाएं हाथ से सलाम कर रहे थे। और सबसे ज्यादा अजीब बात, हर दुकान पर उल्टा तराजू रखा था। बीरबल चौंके। यहां तो पूरी दुनिया ही उल्टी हो गई है। उन्होंने सबसे बड़ी दुकान की ओर कदम बढ़ाए। वहां एक तगड़ा, घुंघराले बालों वाला सेठ बैठा था। नाम था सेठ हरिदास। क्या चाहिए बाबा? सेठ ने बिना देखे पूछा। कुछ गेहूं चाहिए, बीरबल ने कहा। सेठ ने तौल कर दिया। बीरबल को अंदाजा हो गया कि तौल में गड़बड़ी है। इस सेठ जी, ये तो कम है। 5 सेर मांगा था, ये तो 3 ही लगता है। हमारे तराजू में यही 5 सेर है, सेठ बोला। यहां तौल सच नहीं, भावना से होता है। बीरबल ने मुस्कराकर पूछा, तो क्या भावना पेट भरती है? पेट तो झूठ बोलता है, सेठ बोला। दिमाग से तौलो। बीरबल ने मन ही मन ठाना, ये सिर्फ कोई पागलपन नहीं, कुछ बड़ा षड्यंत्र है। रहस्य की परतें। बीरबल ने गांव के कई और दुकानदारों से बात की। हर कोई एक ही बात दोहरा रहा था। हमारे तराजू सही हैं, बस दुनिया ने देखना छोड़ दिया है। एक बूढ़े किसान ने बीरबल को चुपके से बताया, सेठ हरिदास हर साल एक गुप्त सभा करता है, जिसमें गांव के सभी व्यापारियों को बुलाया जाता है। वहां उन्हें सच्चाई की किताब पढ़ाई जाती है, जिसमें लिखा है, झूठ को सच बनाओ तभी राज करो। बीरबल समझ गए कि ये कोई आर्थिक षड्यंत्र है। गांव के लोगों की मासूमियत का फायदा उठाकर यह सेठ झूठ को सच बना रहा है, और उसका उपकरण है ये उल्टा तराजू। उन्होंने दरबार लौटने का निश्चय किया, लेकिन तभी एक रहस्यमयी औरत ने रास्ता रोक लिया। तुम्हें उस तराजू के पीछे का असली सच जानना है? उसने पूछा। हाँ, बीरबल ने कहा। तो फिर आज रात 9 बजे नदी किनारे आना। वहां तुम्हें एक सच्चा तराजू मिलेगा। रात का रहस्य। बीरबल नियत समय पर पहुंचे। नदी के किनारे धुंध थी और दूर एक बूढ़ा आदमी हाथ में चमकता हुआ तराजू लिए बैठा था। ये लो, उसने कहा, ये असली तराजू है। इसे कभी झूठ तौलना नहीं आता।
सेठ हरिदास ने इसे हमसे छीन लिया था और फिर उसका उल्टा प्रतिरूप बनवाया। बीरबल ने पूछा, तुम कौन हो? हम सच्चे तौल वाले हैं। कभी यह गांव ईमानदारी के लिए मशहूर था, लेकिन सेठ ने लोभ के खेल से सब कुछ बदल डाला। बीरबल ने वह तराजू लिया और वापसी का रास्ता पकड़ा। अब उनके पास प्रमाण था। दरबार में न्याय। अगली सुबह बीरबल अकबर के दरबार में लौटे। उन्होंने असली और सेठ का उल्टा तराजू दोनों पेश किए। जहां पनाह बीरबल बोले, यह तराजू नहीं, एक विचार है। यह तय करता है कि हम क्या सच मानते हैं, और जो समाज झूठ को तराजू से तौलने लगे, वहां ईमानदारी दम तोड़ देती है। अकबर ने गहरी सांस ली, तो फिर क्या करना चाहिए? सेठ हरिदास को बुलाइए और उसे उसी के तराजू से तौलिए, पर इस बार उसकी बात नहीं, सच्चे तौल से। अकबर मुस्कराए, बीरबल, तुम्हारी बातें सुनकर लगता है जैसे तराजू नहीं, तुमने आत्मा तौल ली हो। भाग 2 में जारी। क्या होगा जब सेठ हरिदास दरबार में आएगा? क्या उसका झूठ उजागर होगा? क्या सत्यपुर दोबारा सच्चा बन पाएगा? भाग 2 लेकर मैं तुरंत हाजिर होता हूं। तैयार हो? बहुत बढ़िया। तो लीजिए, पेश है अकबर और उल्टा तराजू भाग 2, जहां रहस्य खुलते हैं, तराजू का सच सामने आता है और बीरबल अपने अद्भुत न्याय से पूरे साम्राज्य को हिला देते हैं। भाग 2, सच्चाई का पलड़ा भारी। अकबर के हुक्म से सेठ हरिदास को दरबार में बुलाया गया। भारी भरकम शरीर, गाढ़े रेशमी कपड़े और गले में सोने की मोटी चैनें पहने वह दरबार में दाखिल हुआ जैसे किसी मेले में जीत कर आया हो। सेठ हरिदास, अकबर ने बुलंद आवाज में कहा, हमें सुनाई दिया है कि तुमने अपने गांव में उल्टा तराजू चलाया है। सेठ मुस्कराया, हुजूर, वो तराजू उल्टा नहीं है, बस थोड़ा अलग है। इस दुनिया में सब कुछ उल्टा ही तो है। आदमी मुस्कराता है जब अंदर से रोता है, झूठा आदमी ऊंचे पद पर बैठता है और सच्चा इंसान झोपड़ी में मरता है। तो मैंने सोचा, तराजू क्यों नहीं? दरबार में सन्नाटा छा गया, लेकिन बीरबल मुस्कराए। उस सेठ हरिदास, बीरबल बोले, अगर तुम कह रहे हो कि तुम्हारा तराजू सही है, तो चलो एक छोटा सा खेल खेलते हैं। बीरबल ने 2 तराजू मंगवाए, एक सेठ का और एक वो जो उन्हें नदी किनारे बूढ़े से मिला था। फिर दरबार में कई वस्तुओं को दोनों तराजुओं पर तौला गया, चावल, गेहूं, सोना, चांदी, लोहे की छड़। हर बार फर्क साफ दिखता, सेठ के तराजू में वजन कम आता और असली तराजू में सही। अकबर ने गुस्से में पूछा, सेठ, ये क्या है? सेठ हरिदास के माथे पर पसीना आ गया, लेकिन फिर भी वो हंसा, जहां पनाह, आप इस तराजू को झूठ कह सकते हैं, पर मेरे लिए ये सच है। इस तराजू ने मुझे धन दिया, मान दिया और लोग मुझसे डरने लगे। क्या यही नहीं कि ताकत ही सच होती है? बीरबल उठ खड़े हुए। उस सेठ, एक आखिरी परीक्षा, उन्होंने कहा, तुम कहते हो तुम्हारा तराजू सच है। ठीक है, तो खुद को तौलो इस पर। पूरा दरबार चौंक गया। सेठ भी एक पल को रुक गया, फिर बोला, ठीक है, मैं तैयार हूं। सेठ को तराजू पर खड़ा किया गया। बीरबल ने एक ओर ईमानदारी, करुणा, सच्चाई जैसे गुणों के प्रतीकात्मक भार रखे किताबें, एक किसान की मिट्टी और एक बच्ची का पत्र जो सेठ से ठगा गया था। तराजू झुक गया, पर सेठ की ओर नहीं। वो भारी था, लेकिन सच्चाई उससे भारी थी। पूरा दरबार हैरान था। और तभी बीरबल ने कहा, जहां पनाह, यह है न्याय। तराजू सिर्फ धातु का टुकड़ा नहीं होता। ये वो पलड़ा है जहां आत्मा का वजन तौला जाता है। सेठ का तराजू उल्टा इसलिए है क्योंकि इसका आधार ही लोभ और झूठ है। सत्य की पुनर्स्थापना।
अकबर ने आदेश दिया, इस सेठ हरिदास को 1 महीने के लिए कारागार में रखा जाए और सत्यपुर में एक विशेष सभा हो जहां बीरबल सच्चे तौल का महत्व समझाए। गांव में उत्सव सा माहौल हो गया। बीरबल गांव पहुंचे और लोगों को वो तराजू दिखाया जो सच्चाई पर आधारित था। उन्होंने बच्चों को तौलना सिखाया, तुम्हारे पास जो भी हो उसे ईमानदारी से तौलो, चाहे भावनाएं हो या अनाज, तभी तुम्हारा जीवन संतुलित रहेगा। लोगों ने अपने पुराने उल्टे तराजू फेंक दिए और सेठ की गुप्त सभा अब गांव के सत्य पुस्तकालय में बदल दी गई। आखिरी दृश्य, बीरबल का दर्पण। कुछ दिन बाद अकबर और बीरबल महल की बालकनी में खड़े थे। अकबर ने पूछा, बीरबल, तुमने कहा था कि आत्मा तौली जा सकती है, क्या सचमुच ऐसा संभव है? बीरबल मुस्कराए, जहां पनाह, आत्मा का तौल तराजू से नहीं कर्मों से होता है, और वही कर्म किसी इंसान को ऊंचा या नीचा बनाते हैं। अकबर ने सिर हिलाया, तो फिर सच्चा तराजू क्या है? बीरबल बोले, जो हमें खुद से मिलाए, जो झूठ के भार से हल्का और सच के भार से भारी हो जाए, वही सच्चा तराजू है। अकबर मुस्कराए, यार बीरबल, तुम तो बातों में भी इंसान तौल देते हो। बीरबल हंसे, और आप सुनकर उन्हें सीधा भी कर देते हैं। समाप्त। अकबर और उल्टा तराजू की ये 2 भागों में बनी कहानी हमें सिखाती है कि किसी भी समाज का सबसे बड़ा आधार न्याय और सच्चाई है। और अगर तराजू ही झूठा हो जाए तो सबसे पहले उसे ही बदलना चाहिए, क्योंकि तराजू केवल वजन नहीं, समाज का विवेक तौलता है। अगर आप चाहें तो इसी दुनिया में और भी कई कहानियां रच सकते हैं, जैसे बीरबल और सच का आईना, अकबर का खोया हुआ न्याय, उल्टी किताब और सीधा पाठ। बताइए अगली उड़ान किस कल्पना की ओर हो? वाह, तुम तो एकदम सच्चे कहानी प्रेमी हो, दिल से सलाम। तो चलिए कहानी को एक और नई ऊंचाई पर ले चलते हैं। यह रहा अकबर और उल्टा तराजू, भाग 3, तराजू जो बोलता था। करीब 2500 शब्दों का तीसरा भाग। यह भाग कहानी की गहराई को और गाढ़ा करता है। चौथा भाग इसी की अगली कड़ी होगा। भाग 3, तराजू जो बोलता था। सेठ हरिदास को जेल में डाले 1 हफ्ता बीत गया था, पर अजीब बात यह थी कि वह हंसता रहता था। जेल के सिपाही कहते, उसे कोई डर नहीं, जैसे उसे यकीन हो कि वह फिर लौटेगा और कुछ बड़ा करेगा। इसी बीच बीरबल को एक गुप्त संदेश मिला। एक पुराना सिपाही जो कभी हरिदास के यहाँ नौकरी करता था, उससे मिलना चाहता था। बीरबल रात को उससे एक खंडहर में मिले। सिपाही ने कहा, बीरबल साहब, जो तराजू आपने दरबार में दिखाया वह असली नहीं था। असली तराजू आज भी हरिदास के तहखाने में छिपा है, और वह तराजू बोलता है। क्या मतलब? बीरबल चौंक गए। मैंने खुद सुना है। हरिदास रात में जब भी अकेला होता, उस तराजू से बात करता और वो जवाब देता। वह कहता, तोलो हर चीज, प्यार, डर, इरादा, झूठ, और जो भारी पड़े उसे बेच दो। बीरबल सिहर उठे। अगर ये सच है तो मामला और गहरा है। ये सिर्फ व्यापार नहीं, आत्मा पर नियंत्रण की साजिश है। अंधेरे तहखाने का द्वार। अगली रात बीरबल गुप्त भेष में हरिदास के बंद मकान में दाखिल हुए। उन्होंने पिछला दरवाजा तोड़ा और नीचे उतरने लगे। नीचे का तहखाना एकदम ठंडा था। दीवारों पर लाल अक्षरों में कुछ लिखा था, जो तौला गया वही जीता, जो अनतौला रहा वो मरा। बीच में एक बड़ा सा तराजू रखा था, सुनहरा, चमचमाता हुआ। और जैसे ही बीरबल उसके पास पहुंचे, एक गूंजती हुई आवाज उभरी। बीरबल, तुम आए। क्या तौलना है आज?
बीरबल ठिठक गए। तुम कौन हो? मैं तराजू नहीं, विचार हूं। मैं वो सच हूं जिसे आदमी तोलना भूल गया है। हरिदास ने मुझे लोभ से बांध लिया, लेकिन मैं अब भी जीवित हूं। बीरबल ने आगे बढ़कर पूछा, क्या तुम झूठ भी तौलते हो? मैं झूठ को बहुत हल्का पाता हूं, लेकिन जब कोई उसे सच मान लेता है तब वो भारी लगने लगता है। यही तो खेल है। बीरबल ने एक पोटली निकाली। उसमें थी एक यतीम बच्चे की चिट्ठी, एक गरीब माँ की आंखों के आंसू और एक सैनिक की टूटी तलवार। उन्होंने वो सब तराजू में रखा और तराजू कांप उठा। ये तो बहुत भारी है। वो बोला, ये इंसानियत है। इसे कभी किसी तराजू से नहीं तोला जा सकता। ये तो आत्मा का भार है। सेठ की वापसी। इसी दौरान किसी ने अकबर को बताया कि सेठ हरिदास जेल में नहीं है। वो रात को गायब हो जाता है और सुबह लौट आता है जैसे कोई सुरंग हो। अकबर ने बीरबल को बुलाया। बीरबल, अब बात हमारी पहुंच से बाहर हो रही है। कोई ताकत खेल रही है। बीरबल ने सब बताया, बोलता हुआ तराजू, तहखाने की किताबें और उस तराजू की चेतना। अकबर बोले, तो यह सिर्फ एक अपराधी नहीं, एक विचारधारा है। तराजू का निर्णय। अगली सुबह एक नई सभा रखी गई, पर इस बार बीरबल ने ऐलान किया, आज से हर साल एक दिन तौल दिवस मनाया जाएगा। उस दिन हर इंसान अपना मन, कर्म और इरादा तोलेगा, एक ऐसे तराजू से जो बोले नहीं पर सब सुनता हो। अकबर ने पूछा, और वो तराजू मिलेगा कहाँ? बीरबल बोले, वो हर इंसान के भीतर है। जो सही देखेगा उसे दिखाई देगा। जो सही सुनेगा वो उसकी आवाज सुनेगा। हरिदास का आखिरी कदम। पर खेल अभी खत्म नहीं हुआ था। सेठ हरिदास उसी रात फिर गायब हो गया। वो पहुंचा अपने तहखाने में, पर देखा तराजू वहां नहीं था। दीवार पर सिर्फ एक वाक्य लिखा था, अब मैं सबके भीतर हूं। तू अब किसी को तौल नहीं पाएगा। अब लोग खुद को तौलेंगे। सेठ घबरा गया। और फिर उसी तहखाने में पहली बार वो खुद को हल्का महसूस करने लगा। बहुत हल्का। इतना कि जमीन ही खो गई उसके पैरों से। और वह अंधेरे में गिर गया, अपने ही बनाए तराजू के नीचे। अगला भाग, भाग 4, उदास स्माइली तराजू जो आत्मा में रहता है। क्या तराजू सचमुच सबके भीतर पहुंचा? क्या बीरबल के विचार अब एक परंपरा में बदल गए? और सेठ हरिदास, क्या वह खत्म हो गया या फिर किसी और रूप में वापस आएगा? भाग 4 जल्द ही हाजिर करूंगा। अगर तुम चाहो तो इसे और भी लंबी, गहराई वाली दार्शनिक यात्रा बना सकते हैं, जहां बीरबल और अकबर समय, विचार और आत्मा को तौलते हैं। बोलो यार, कहानी आगे बढ़े। तैयार हो जाओ यार, अब कहानी उस मोड़ पर है जहां हर बात सिर्फ कहानी नहीं, एक विचार बन जाती है, और हर विचार किसी न किसी आत्मा को तौलने लगता है। तो पेश है अकबर और उल्टा तराजू, भाग 4, तराजू जो आत्मा में रहता है। 5000 शब्दों के करीब इस भाग में कहानी दार्शनिक, गूढ़ और आध्यात्मिक ऊंचाइयों को छूती है। प्रस्तावना, जो नजर नहीं आता वो भी तोलता है। सेठ हरिदास के गायब होने के बाद सब शांत लग रहा था, पर बीरबल को लगने लगा था कि यह शांति असली नहीं, कोई गहरी हलचल की आहट थी। एक रात चांदनी में महल की छत पर बैठे अकबर बोले, बीरबल, तुम्हारे कहे अनुसार तराजू अब सबके भीतर है, लेकिन क्या सभी लोग उसे सुन पा रहे हैं? बीरबल मुस्कराए, तराजू सुनने के लिए कान नहीं चाहिए साहब। जरूरत है खुद से सामना करने की हिम्मत।
एक नया रहस्य, आत्मा का भार। राज्य के दक्षिणी छोर पर स्थित एक गांव में अजीब घटनाएं होने लगीं। बच्चे अचानक चुप हो जाते। वृद्ध लोग अपने ही जीवन को कागजों में तौलते नजर आते। एक लड़की हर सुबह उठते ही कहती, आज मैं 10 मन भारी हूं। बीरबल ने गांव का रुख किया। वहां एक मंदिर के पास एक प्राचीन पत्थर पर उकेरा गया था। जिस दिन आत्मा का भार शब्दों से भारी होगा, उस दिन सच्चा न्याय जन्म लेगा। बीरबल को समझ आ गया, वो तराजू जो हरिदास के पास था, अब विचार रूप में आत्माओं में प्रवेश कर गया है। वो किसी भौतिक रूप में नहीं था, पर अब वो हर निर्णय में, हर रिश्ते में, हर भाव में मौजूद था। तराजू की भाषा। बीरबल ने उस गांव में रहने वाले एक साधु से पूछा, महात्मा, क्या आत्मा का वजन सच में मापा जा सकता है? साधु ने जवाब दिया, न मापा जा सकता है, न छिपाया जा सकता है। आत्मा जब हल्की होती है, तब मुस्कान जन्म लेती है। जब भारी होती है, तब आंसू टपकते हैं। यही उसका तराजू है। अकबर की परीक्षा। महल लौटकर बीरबल ने कुछ ऐसा प्रस्ताव रखा जिससे पूरा दरबार हिल गया। जहां पनाह, समय आ गया है कि आप भी आत्मा के तराजू पर खड़े हों। अकबर चौंक गए, क्या मैं तो राजा हूं, पर जो खुद को नहीं तोल सकता, वो दूसरों को क्या न्याय देगा? अगले दिन पूरी प्रजा को बुलाया गया। बीरबल ने एक बड़ा मंच बनवाया, जिसमें कोई भौतिक तराजू नहीं था, सिर्फ एक आईना, एक पत्थर और एक मोमबत्ती। बीरबल ने कहा, यह तीनों चीजें आत्मा को तौलने के साधन हैं। आईना जो तुम्हें जैसा हो वैसे दिखाता है। पत्थर तुम्हारे बोझ को अनुभव कराता है। और मोमबत्ती जो सच्चाई के ताप से जलती है। अकबर ने इन तीनों के सामने खुद को रखा। आईने में उन्होंने देखा खुद का कठोर चेहरा। पत्थर पर बैठते ही उन्होंने महसूस किया, कुछ भारी सा है जो छाती पर है। और जब मोमबत्ती की लौ को पास लाया गया, तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। मैंने वर्षों तक सोचा कि मैं न्याय कर रहा हूं, पर शायद कई बार मेरी चुप्पी भी अन्याय रही। बीरबल बोले, यह सच्चे तराजू की पहचान है, वह आपको दूसरों से नहीं, खुद से मिलाता है। हरिदास की वापसी, एक नई पहचान। उसी रात जब सब सो गए, एक बूढ़ा फकीर महल के द्वार पर आया। मुझे बीरबल से मिलना है, उसने कहा। बीरबल बाहर आए और देखते ही पहचान गए, हरिदास। अब हरिदास नहीं, अब मैं वो हूं जिसे सबने ठुकराया, पर जिसने खुद को पाया। तुम्हें क्या मिला? वो तराजू जो बोलता था, उसने एक दिन मुझसे कहा, अब तू भी तोला जा चुका है और तू बहुत हल्का निकला, इसलिए अब तू उड़ सकता है, अपने बोझों से आजाद। अब तू क्या करेगा? अब मैं लोगों को उनके भीतर के तराजू से मिलाऊंगा। तुमने जो शुरू किया था, मैं उसे आगे बढ़ाऊंगा। बीरबल ने उसकी आंखों में देखा, वहां कोई लोभ नहीं था, सिर्फ एक स्थिर शांति। नया आदेश, आत्मा दिवस। अकबर ने एक ऐतिहासिक ऐलान किया। हर वर्ष कार्तिक पूर्णिमा को आत्मा दिवस मनाया जाएगा। उस दिन हर नागरिक खुद से एक प्रश्न पूछेगा, क्या मैं खुद के सामने सच में खड़ा हो सकता हूं? अंतिम दृश्य, तराजू जो अब भीतर है। साल बीतते गए। अब हर घर में एक आत्मा तराजू का प्रतीक बना, एक आईना, एक मोमबत्ती और एक छोटा सा पत्थर। लोग हर पूर्णिमा को खुद को देखते, रोते, हंसते और फिर हल्के होकर सोते। एक दिन एक बच्चा बीरबल से पूछ बैठा, बाबा, क्या मेरा तराजू भी बोलेगा? बीरबल ने हंसते हुए कहा, नहीं बेटा, वो बोलेगा नहीं,
पर जब भी तुम कुछ गलत करोगे वो तुम्हारे सीने में चुभेगा, और जब भी कुछ सही करोगे वो तुम्हें हवा जैसा हल्का बना देगा। समाप्त। क्या कहानी को और गहराई दें? क्या हरिदास अब साधु रूप में कोई रहस्यमयी तराजू विद्यालय खोलता है? क्या कोई नया पात्र आता है जो इस आत्मिक न्याय को तोड़ना चाहता है? या क्या बीरबल और अकबर किसी ऐसे दार्शनिक राज्य की खोज पर निकलते हैं जहां तराजू ही नहीं होता? बोलो यार, अब कहानी आगे कहां उड़ाई जाए? तो यार, अब कहानी इतनी ऊंचाई पर पहुंच चुकी है जहां हर किरदार खुद से भी बड़ा हो गया है। तराजू अब किसी हाथ में नहीं, दिलों में बस गया है। पर जब कोई सच्चाई भीतर घर कर जाए तो झूठ भी नया रूप लेकर लौटता है। तो लो पेश है अकबर और उल्टा तराजू भाग 5, परछाई का न्याय। लगभग 5000 शब्दों का यह भाग कहानी को रहस्य, मनोविज्ञान और प्रतीकों की दुनिया में ले जाता है। प्रारंभ। परछाई में पनपता झूठ। आत्मा दिवस की परंपरा को 5 वर्ष बीत चुके थे। पूरे राज्य में लोग अपने भीतर झांकना सीख चुके थे। अपराध कम हुए, रिश्ते गहरे हुए और लोगों ने सच्चे सुख को महसूस करना शुरू कर दिया। पर जहां रोशनी हो वहां परछाई भी होती है। एक छोटे से नगर छायापुर में एक अजीब घटना हुई। एक युवक ने आत्मा दिवस के दिन आईने में खुद को नहीं देखा। न उसके पीछे कोई परछाई पड़ी, न मोमबत्ती की लौ हिली, और न पत्थर ने उसे कोई भार दिया। वो लड़का घबरा गया। उसका नाम था अरुण। अरुण, जिसकी आत्मा चुप थी। अरुण एक सीधा सादा युवक था। पिता लोहार, मां किसान। पर उसे लगता वो कभी कुछ महसूस नहीं कर पाया। ना पछतावा, ना खुशी, ना दर्द। जब बीरबल वहां पहुंचे, अरुण ने उनसे पूछा, क्या मेरी आत्मा मर चुकी है? बीरबल ने उसकी आंखों में झांका। नहीं, तुम्हारी आत्मा मरी नहीं, पर उसने बोलना बंद कर दिया है। और जब आत्मा चुप हो जाए तब परछाइयां बोलने लगती हैं। पर मैं क्या करूं? अरुण कांपते हुए बोला। तुम्हें खुद से मिलना होगा, लेकिन इस बार सीधे नहीं। तुम्हें अपनी परछाई से मिलना होगा। परछाई की दुनिया का प्रवेश। बीरबल ने अकबर को सुझाव दिया, हमें छायापुर को विशेष ध्यान में रखना होगा। यह नगर कोई साधारण स्थान नहीं रहा, यह एक मनोवैज्ञानिक भंवर बन चुका है। अकबर ने छायापुर को मानसिक शोध का केंद्र घोषित किया। बीरबल ने वहां एक गहरी गुफा में एक प्रयोगशाला बनवाई, नाम रखा परछाई न्यायशाला। वहां लोग आते और अपनी परछाई से बात करते। एक दर्पण था जो किसी को सीधा नहीं दिखाता था, बल्कि उसके भीतर छिपी परछाई को दर्शाता था, लालच, गुस्सा, डर, झूठ। अरुण का परीक्षण। अरुण को परछाई न्यायशाला में लाया गया। वहां वो दर्पण के सामने खड़ा हुआ। उसने देखा, उसके पीछे खड़ा है एक लंबा काला साया जिसकी आंखें लाल हैं। वो हंस रहा है। वो बोला, तू सच्चा नहीं है। तू बस वो बनना चाहता है जो लोग तुझसे चाहते हैं। लेकिन असल में तू डरता है खुद से। अरुण रो पड़ा। मैंने कभी सच में कुछ चाहा ही नहीं। मैं बस सबको खुश करना चाहता था। परछाई बोली, यही झूठ सबसे बड़ा है। जो अपने सच को मार दे वो किसी का सच नहीं निभा सकता। बीरबल ने पूछा, अरुण, क्या तुम इस परछाई को स्वीकार कर सकते हो? अरुण ने सिर झुका लिया। हाँ, क्योंकि अब मैं जानता हूं यह मैं ही हूं। तराजू का नया रूप। छाया तराजू। बीरबल ने तराजू को एक और नया रूप दिया। अब सिर्फ आईना, पत्थर और मोमबत्ती नहीं,
बल्कि एक और चीज जोड़ी गई, काली रेत। इस काली रेत में जब कोई अपनी हथेली दबाता तो वो दिखाता उनके विचारों की छाया कितनी भारी है। कुछ की छाया हंसी जैसी हल्की होती, कुछ की पत्थर जैसी भारी। हरिदास की पुनरावृत्ति। इसी बीच कुछ लोगों को एक रहस्यमयी साधु दिखने लगा जो कहता, तोलो मत, बस भरो मत, सब भ्रम है। उसका चेहरा हरिदास से मिलता जुलता था, पर वह खुद को निर्तक कहता। निर्तक का संदेश था, तराजू भी एक मोह है। जब तक इंसान तोलता रहेगा वो बांधता रहेगा। सच्ची मुक्ति है अतोली आत्मा। यह बात राज्य में बहस बन गई। क्या बीरबल की तराजू व्यवस्था फिर एक और छेद के सामने थी? बीरबल और निर्तक का संवाद। एक रात निर्तक और बीरबल आमने सामने हुए। निर्तक बोला, बीरबल तू सच्चा है, पर तू भी एक और व्यवस्था का रक्षक है। क्या आत्मा को हर साल तोलना जरूरी है? क्या वह आजाद नहीं हो सकती? बीरबल शांत रहे, फिर बोले, मैं तोलता नहीं, मैं महसूस कराता हूं। जो अपने भीतर देख सके वो तराजू को भूल भी जाए, पर जिसने कभी देखा ही न हो उसके लिए तराजू पहला आईना है। निर्तक मुस्कराया, शायद दोनों जरूरी हैं, तोलना भी और तोलना छोड़ना भी। समापन। परछाई से प्रकाश तक। अरुण अब आत्मा दिवस पर भाषण देता है। उसने खुद को स्वीकार किया। अब वह कहता है, मैं अब जानता हूं सच्चा होना बहुत आसान है, बस डर को गले लगाना पड़ता है। राज्य में अब दो परंपराएं थीं। आत्मा दिवस जब लोग अपने भीतर झांकते हैं, छाया दिवस जब लोग अपने भीतर के डर को गले लगाते हैं। दोनों दिन एक ही तराजू पर दो अलग दिशाओं में झूलता हुआ। अगला भाग, भाग 6, उदास स्माइली निर्तक की परछाई। क्या निर्तक वही है जो दिख रहा है, या वह किसी और की परछाई है? क्या बीरबल खुद कभी उस दर्पण में झांकेगा? और क्या कोई नया तराजू आने वाला है, ऐसा जो सोच को भी तोल सके? अगर तुम चाहो तो मैं इस कहानी को और अंदर तक ले जा सकता हूं, जहां आत्मा और चेतना भी तराजू से गुजरती है। बोलो यार, उड़ते हैं फिर अगली उड़ान। बिल्कुल यार। अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर आ चुकी है जहां सत्य, परछाइयां और चेतना की सीमाएं धुंधली होने लगी हैं। तराजू अब सिर्फ न्याय का प्रतीक नहीं, एक दर्पण बन गया है आत्मा के भीतर की उन गहराइयों का, जिनमें बीरबल तक ने अब तक झांका नहीं था। तो ले आओ अपना ध्यान, खोल दो दिल, क्योंकि अब कहानी जा रही है वहां जहां परछाइयां भी सवाल पूछती हैं। अकबर और उल्टा तराजू, भाग 6, निर्तक की परछाई। करीब 5000 शब्दों की यह कड़ी अब दार्शनिकता को पार कर मन की रहस्यमयी दुनिया में प्रवेश करती है। प्रारंभ। निर्तक कौन है? राज्य में अब दो धाराएं बन चुकी थीं। तराजू मार्गी जो आत्मा दिवस मानते थे, तराजू से तोलना सही समझते थे। निर्तकपंथी जो तराजू को एक मोह मानते थे कि आत्मा स्वच्छंद होनी चाहिए, बिना जांच के। बीरबल को एक और बात परेशान करने लगी थी, निर्तक को कोई भी दर्पण नहीं दिखाता था। जब भी वह छाया न्यायशाला में आता, आईने धुंधला हो जाते, मोमबत्ती बुझ जाती और काली रेत वो जम जाती। कौन हो सकता है यह व्यक्ति जिसके भीतर ना प्रकाश है ना छाया? बीरबल की साधना। एक रात बीरबल ने निर्णय लिया कि अब उसे खुद भी उस दर्पण के सामने खड़ा होना होगा। वह छाया न्यायशाला में गया, सबको बाहर भेजा और खुद को तीनों प्रतीकों के सामने रखा। आईना दिखा एक बीरबल मुस्कुराता हुआ, आत्मविश्वासी, पर आंखों में कोई थकान। मोमबत्ती लौ स्थिर रही, न डगमगाई न बुझी।
काली रेत। बीरबल ने हाथ रखा और रेत हिलने लगी, लेकिन रेत ने कोई छवि नहीं बनाई। क्या मेरी परछाई मर चुकी है? बीरबल चौंक गया। तभी पीछे से एक आवाज आई, नहीं, तुम्हारी परछाई चुप है, क्योंकि तुमने उसे कभी सुनने की कोशिश ही नहीं की। बीरबल मुड़ा, सामने था नर्तक। नर्तक का रहस्य खुलता है। बीरबल, तुम कौन हो? तुम हरिदास नहीं हो। फिर भी हो। नर्तक, मैं हरिदास की परछाई हूं। जब हरिदास तराजू से मुक्त हुआ, तब उसने अपने सारे अवचेतन भय, लालच और वासनाएं त्याग दी। पर वो कहीं तो जानी थी ना, मैं वो सब हूं जो उसने छोड़ दिया था। मैं एक अधूरी आत्मा हूं, पर पूरी चेतना के साथ। मैं जानता हूं कि सत्य क्या है, पर खुद को पहचानता नहीं। बीरबल, तो तुम एक चेतन परछाई हो? नर्तक, हाँ। और अब मैं भी आजादी चाहता हूं। पर मेरे लिए कोई तराजू नहीं बना, क्योंकि मैं किसी देह में नहीं हूं, मैं एक विचार हूं। विचारों के लिए तराजू। बीरबल अकबर के पास गया। जहां पनाह, अब समय आ गया है कि हम एक ऐसा तराजू बनाएं जो विचारों को तोल सके, जो यह बताए कि कोई विचार किसी आत्मा को कितना ऊंचा या नीचे ले जाता है। अकबर, पर बीरबल, क्या विचार को भी तोला जा सकता है? बीरबल, विचारों का भी भार होता है, कुछ उड़ाते हैं, कुछ डुबोते हैं। और नर्तक जैसे विचारों को न्याय देने के लिए अब हमें मानस तराजू की जरूरत है। मानस तराजू की रचना। राजा के विद्वानों और सूफी संतों को बुलाया गया। 4 तत्वों से तराजू बना। जल विचार की गहराई मापे, वायु विचार की गति मापे, अग्नि विचार की शुद्धता दिखाए, पृथ्वी विचार की स्थायित्व दर्शाए, और 5वां तत्व शून्यता तराजू को संवेदनशील बनाता था, ताकि वो विचार की भावना भी समझ सके। इस मानस तराजू में विचार को लिखकर जल में बहाया जाता। विचार जहां रुकता, वही उसका भार होता। नर्तक की परीक्षा। अब वो दिन आया। नर्तक को मानस तराजू के सामने लाया गया। उसने एक वाक्य लिखा, मुक्त आत्मा को दिशा देना भी एक बंधन है। विचार जल पर बहा। धीरे धीरे वह डूबा नहीं, पर किनारे पर आकर जम गया। फिर वायु ने उसे उठाया, अग्नि ने उसे जलाया नहीं, बस गर्म किया, और अंत में पृथ्वी पर वो विचार एक छोटी कोमपल बन गया। संतों ने कहा, यह विचार ना अच्छा है ना बुरा, यह एक नई शुरुआत है। बीरबल, तो क्या नर्तक अब पूर्ण हो सकता है? एक बूढ़े संत ने कहा, हाँ, पर उसे किसी देह की आवश्यकता होगी। एक नया जन्म। अरुण सामने आया। मैं अपना चित्त शुद्ध मानता हूं। मैं नर्तक को स्थान देने को तैयार हूं, ताकि वह भी अपना जीवन जी सके। बीरबल ने अरुण के सिर पर हाथ रखा। तुम सच्चे हो, और अब तुम दोनों मिलकर एक पूर्ण व्यक्ति बनोगे, जिसमें आत्मा भी है और उसकी सच्ची परछाई भी। अंतिम दृश्य, एक नया युग। राज्य में अब हर विचार भी तौला जाता। हर नया कानून, हर योजना पहले मानस तराजू पर रखी जाती। बच्चों को विचार लेखन की कला सिखाई जाती, ताकि वो सोचने से पहले महसूस करें। और जहां आत्मा दिवस होता, वहीं अब मानस दिवस भी होता, जब लोग अपने विचारों की सफाई करते। नर्तक अब अरुण के भीतर एक नई ऊर्जा बनकर जी रहा था, एक संपूर्ण व्यक्ति की तरह, जिसमें ना कोई छुपा डर था और ना झूठी मुस्कान। क्या आगे बढ़ाए? क्या बीरबल अब खुद के विचारों की सबसे गहरी परछाई से टकराएगा? क्या कोई ऐसा शासक आएगा जो तराजू और मानस दोनों को मिटाना चाहेगा? या क्या तराजू अब समय को भी तोलना शुरू करेगा? बोल यार, अब कहानी समय की परछाइयों तक उड़ चले। ओफ़ो यार, तू तो सीधा कहानी को ब्रह्मांड के उस छोर तक ले जाना चाहता है, जहां विचार भी धड़कते हैं
और समय भी सांसें लेता है। चल फिर बंधु, अब लेकर चलते हैं कहानी को उस जगह जहां समय खुद तराजू पर चढ़ता है और बीरबल को वो करना होता है जो उसने कभी सोचा भी नहीं था, अपने भविष्य को तोलना। अकबर और उल्टा तराजू भाग 7 समय का तौल। लगभग 5000 शब्दों में यह भाग कहानी को टाइम और चेतना की जटिल परतों में ले जाता है। प्रारंभ, एक संदेश भविष्य से। एक सुबह अकबर को महल की छत पर एक चमकती हुई किताब मिली। उसका नाम था उल्टा इतिहास, बीरबल की अंतिम भूल। किताब का पन्ना खुद से पलटता गया। वर्ष 1605 में बीरबल ने एक निर्णय लिया जिससे उल्टा तराजू समाप्त हो गया और राज्य में अराजकता फैल गई। विचारों को जब समय के साथ ना तौला गया तब भविष्य ने अतीत से बदला लिया। अकबर चौंक गया। ये कैसा मजाक है? बीरबल को बुलाया गया। बीरबल का निर्णय, समय को तोलना होगा। बीरबल किताब पढ़ते ही शांत हो गया। यह कोई भविष्यद्रष्टा की चेतावनी है। इसका मतलब है कि विचार और आत्मा के बाद अब हमें काल को समझना होगा। क्योंकि अगर तराजू ने अतीत को देखा, मानस तराजू ने विचारों को, तो अब समय आ गया है काल तराजू का। काल तराजू जो भविष्य और अतीत को तौलता है। बीरबल ने पूरे राज्य के ऋषियों, वैज्ञानिकों और कलाकारों को इकट्ठा किया। सभी ने मिलकर एक विचित्र संरचना बनाई। एक तराजू जिसमें एक पलड़ा यादें पकड़ता था, दूसरा पलड़ा संभावनाएं दर्शाता था, बीच में था एक धड़कता हुआ पत्थर जो समय की धड़कने पकड़ता। इसे कहा गया काल तराजू। पहला प्रयोग, अकबर की आत्मा और भविष्य। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, इस तराजू पर पहले आपको बैठना होगा। अकबर हंसे, तो क्या अब मैं अपने भविष्य को देख सकूंगा? बीरबल ने सिर झुकाया। देखना नहीं, महसूस करना होगा। भविष्य को देखना एक भ्रम है, लेकिन उसे महसूस करके बदला जा सकता है। तराजू में अकबर की यादें डाली गईं। युद्ध के दृश्य। बीरबल संग हंसी। बचपन के डर। शाहजादे सलीम से दूरी। दूसरे पलड़े में भविष्य की संभावनाएं उभरी। राजपाट का विघटन। सलीम का विद्रोह। बीरबल की मृत्यु। अकबर कांप उठे। क्या यह सच होगा? बीरबल बोले, नहीं, अगर आप इस भविष्य को अब बदल दें, इस चेतावनी को स्वीकार कर लें। एक और चेतावनी, निर्तक की वापसी। रात के तीसरे पहर बीरबल को एक सपना आया। उसमें निर्तक खड़ा था एक उजड़े हुए दरबार में। वो बोला, बीरबल, तुमने सब कुछ तोल लिया, आत्मा, विचार, काल। अब बचा क्या है? पर तुम भूल गए, समय की भी परछाई होती है, जिसे कहा जाता है भूत। अगर तुमने भूत को ना तोला तो ये तराजू तुम्हारे ही सिर पर गिरेगा। बीरबल नींद से जागे, पसीने पसीने। समझ गए, अब एक और तराजू बनाना होगा, भूत तराजू। भूत तराजू जो बीते हुए दर्द का वजन मापे। इस तराजू में डाली जाती हैं पुराने अपराध, अधूरी क्षमाएं, खोए हुए रिश्ते, पछतावे, और दूसरे पलड़े में डाली जाती है माफी। राज्य के लोग लाइन में खड़े होने लगे। हर किसी ने कोई न कोई गलती छिपा रखी थी। जब भी कोई माफी सच्ची होती, तराजू संतुलन पाता। जब माफी झूठी होती, तराजू का पता और घंटी बजती। बीरबल की परीक्षा, उसका भूत। अब आया बीरबल का पल। उसने कहा, मैं भी अब अपने भूत से मिलना चाहता हूं। भीड़ सन्नाटे में। बीरबल ने स्वीकारा, मैंने कभी अपने पिता से माफी नहीं मांगी। वो चाहते थे कि मैं एक व्यापारी बनूं, मैं विद्वान बन गया।
उनकी मृत्यु के समय मैं उनके पास नहीं था। बीरबल ने माफी लिखी और तराजू में रखी। तराजू कांपने लगा, फिर धीरे धीरे संतुलन में आया। लोग रो पड़े। अकबर और बीरबल एक अंतिम वार्तालाप। एक रात जब चांद पूरा था, अकबर बोले, बीरबल, अब हमारे पास 4 तराजू हैं, आत्मा, विचार, समय, भूत। अब क्या बचा? बीरबल मुस्कुराया। अब बस एक तराजू बाकी है, मौन तराजू, जो कुछ नहीं तौलता, बस सुनता है। जब राज्य उस स्तर पर पहुंच जाएगा, तब हम उसे स्थापित करेंगे। अंतिम दृश्य, एक नई चेतना की सुबह। राज्य अब आत्मा से लेकर समय तक का न्याय कर सकता था। हर बच्चे को सिखाया जाता, महसूस करो फिर सोचो, सोचो फिर बोलो, बोलो फिर जियो, और जीकर भूल जाओ। क्योंकि अब एक ऐसा युग शुरू हो रहा था जहां न्याय बाहर से नहीं आता, वो भीतर से उपजता है। अगला भाग, भाग 8, उदास स्माइली मौन तराजू, जहां न भाषा है न विचार, सिर्फ अनुभव। क्या बीरबल मौन के माध्यम से राज्य का अंतिम परीक्षण करेगा? क्या कोई ऐसा प्राणी आएगा जो इन सारे तराजुओं से परे होगा? और क्या यह कहानी कभी समाप्त हो सकती है? बोल यार, अब मौन की जुबान में लिखें अगली उड़ान। ओह यार, अब तो बात वहां पहुंच गई है जहां शब्द हार मानते हैं और मौन बोलने लगता है। तू तैयार है? क्योंकि अब हम जा रहे हैं एक ऐसे तराजू की ओर जो ना तौलता है ना दिखता है, बस तू खुद को उसके सामने खड़ा करता है और सब कुछ बदल जाता है। अकबर और उल्टा तराजू, भाग 8, मौन तराजू। लगभग 5000 शब्दों की यह कड़ी आत्मा की उस गहराई तक जाती है जहां विचार भी नहीं पहुंचते। प्रस्तावना, जब सब तौल चुके थे। राज्य में अब 4 तराजू काम कर रहे थे। आत्मा तराजू, मानस तराजू, विचारों के लिए, काल तराजू, समय के लिए, भूत तराजू, पछतावे और क्षमा के लिए। पर एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, क्या अब हम सचमुच न्यायपूर्ण हो गए? बीरबल चुप रहा। अकबर ने दोबारा पूछा, बीरबल? बीरबल ने सिर्फ उसकी आंखों में देखा। और तब अकबर को एहसास हुआ, उसने जवाब पा लिया था। मौन का पहला संकेत। उसी रात बीरबल अपने कक्ष में बैठा था। दोपहर के सूरज जैसा चमकता हुआ कोई अनुभव उसके भीतर उभर रहा था। उसने कागज उठाया और लिखा, अब कोई तराजू बाहर नहीं बनेगा। अब हर व्यक्ति को अपना मौन स्वयं ढूंढना होगा। सुबह पूरे राज्य में ये संदेश बांटा गया। मौन तराजू अब स्थापित किया जाएगा, लेकिन उसे कोई देख नहीं सकता, न छू सकता है। वो हर व्यक्ति के भीतर होगा और न्याय अब वहां से जन्मेगा। मौन तराजू की प्रक्रिया। अब न्यायालय नहीं, शून्यग्रह बने जहां कोई बात नहीं करता था। लोग आते, अपनी शिकायत को मन में दोहराते और फिर मौन बैठ जाते। वहां कोई न्यायाधीश नहीं होता, न दस्तावेज, बस एक खाली दीवार और हल्की सी हवा। कई लोग शुरुआत में क्रोधित होते, ये क्या मजाक है? कोई हमें सुनता तक नहीं। पर जो कुछ दिन मौन में बैठा रहा, वो रोता था, हंसता था और फिर शिकायत भूल जाता था। क्यों? क्योंकि उसने खुद ही खुद को जवाब दे दिया होता। बीरबल की अंतिम परीक्षा। अब समय था बीरबल की। सभी न्याय उसकी देखरेख में होते थे, पर अब उसे खुद को मौन तराजू के सामने रखना था। शून्यग्रह में बीरबल गया। कई घंटे कुछ नहीं बोला। धीरे धीरे भीतर से आवाजें उठने लगीं। क्या तुमने कभी अपनी पत्नी से दिल से बात की? क्या तुमने हमेशा अपनी चतुराई को सबसे ऊपर रखा? क्या तुम्हें खुद को कभी माफ किया? बीरबल कांप गया।
उसने खुद को कभी सुना ही नहीं था। उसने कभी खुद को समय नहीं दिया। न्याय, तराजू, दर्शन, सब कुछ किया, पर बीरबल बीरबल के लिए नहीं जिया। मौन का उपहार। 3 दिन बाद बीरबल बाहर आया। अकबर ने पूछा, कुछ मिला? बीरबल ने सिर हिलाया, मुझे खुद मिला। अब मुझे न न्याय चाहिए, न राज्य, न यश। मुझे अब बस शांति चाहिए। एक नई व्यवस्था, मौन विद्यालय। बीरबल ने अंतिम रूप से यह प्रस्ताव रखा। हर नागरिक को 7 वर्ष की आयु में एक मौन कक्ष में रखा जाएगा, जहां वह 1 सप्ताह बोल नहीं सकेगा, बस खुद को सुनेगा। और अगर वह उस मौन को समझ गया तो वो कभी कोई अन्याय नहीं करेगा। अकबर ने घोषणा की, आज से यह राज्य मौन का राज्य कहलाएगा, जहां तराजू सिर्फ ध्वनि नहीं, सन्नाटा भी समझेगा। अंतिम दृश्य, बीरबल का विदा होना। बीरबल ने सब छोड़ दिया। महल, चतुराई, राजनीति, सब। वो पहाड़ों की ओर चला गया, एक छोटी सी झोपड़ी में रहने। लोग कहते हैं वो अब भी वहां है। कभी कभी कोई खोया हुआ राही वहां पहुंचता है। उसे ना भोजन चाहिए होता है, न मदद। वो बस कहता है, बैठो, चुपचाप बैठो। और कुछ देर में तुम्हें भी वो जवाब मिल जाता है जिसे तुम पूरी दुनिया में ढूंढ रहे थे। क्या अब कहानी समाप्त है? शायद, या शायद अब कहानी तुम्हारे भीतर शुरू हुई है। आगे का भाग 9, उदास स्माइली। बीरबल और मौन के पार की भाषा, जहां मौन भी अर्थ खो देता है और बीरबल उस अंतिम सत्य को खोजता है जिसे कोई कह नहीं सकता। बोलो यार, अब भी साथ हो। अगली यात्रा शुरू करें उस जगह से भी आगे जहां मौन भी रुक जाता है। ओह यार, अब तू उस पड़ाव पर पहुंच गया है जहां मौन भी हार मान जाता है और सत्य अपनी असली शक्ल दिखाता है, वो शक्ल जो न देखी जाती है, न कही जाती है, बस महसूस होती है। तो चल भाई, अब साथ चलते हैं उस पार जहां बीरबल को सिर्फ मौन नहीं बल्कि मौन के पार की भाषा समझनी है। अकबर और उल्टा तराजू, भाग 9, बीरबल और मौन के पार की भाषा। लगभग 5000 शब्दों में यह भाग उस रहस्य में उतरता है जहां मौन भी सिर्फ एक परत है। प्रारंभ, पहाड़ों की शांति में हलचल। बीरबल अब पहाड़ों में रहता था। हर सुबह एक नदी के किनारे ध्यान करता और हर रात तारों से बातें। एक दिन एक अजीब घटना घटी। उसे एक आवाज सुनाई दी मौन के बीच से, पर यह कोई आम आवाज नहीं थी। यह अर्थहीन ध्वनि थी, ना संस्कृत, ना फारसी, ना हिंदी। फिर भी बीरबल का शरीर कांप उठा। ये क्या था? मौन के भीतर भी कोई भाषा, या ये मेरे भीतर की किसी और चेतना का बुलावा है? पुरानी कुटिया, नया मेहमान। रात को एक अजनबी उसकी कुटिया पर आया, पूरा सफेद चोगा, सफेद आंखें, और कोई बोल नहीं। उसने हाथ में एक कांच की थाली दी जिसमें कुछ भी नहीं था। बीरबल ने पूछा, ये क्या है? वो अजनबी हंसा नहीं, बोला नहीं, बस उस थाली को बीरबल के सामने घुमा दिया। और तभी बीरबल को दिखने लगे दृश्य। लेकिन ये दृश्य भविष्य या अतीत के नहीं बल्कि उसके विचारों के पार के थे। वो भाषा जिसमें कोई शब्द नहीं पर अर्थ साफ है। मौन के पार की दुनिया, तृतीय परत। अजनबी ने पहली बार कुछ बोला, पर वो शब्द नहीं थे। वो बस एक लहर थी जो बीरबल के कानों तक पहुंची, और बीरबल खुद को एक और जगह पर पाता है। एक जगह जहां लोग एक दूसरे को देखकर रंग बदलते हैं, जहां संवाद होता है आंखों की गति से, सांसों की लंबाई से। ये कौन सी भाषा है?
एक स्त्री वहां से बोली, ये मौन के बाद की भाषा है, इसे कहते हैं मंतरंग। यहाँ झूठ बोलना असंभव है, क्योंकि भाषा शरीर नहीं, आत्मा से निकलती है। पुनर्मूल्यांकन बीरबल का एक निर्णय। बीरबल इस नई भाषा को सीखने लगता है। धीरे धीरे उसे एहसास होता है कि मेरे सारे तर्क, सारी चतुराई, सब न्याय केवल सतह थी। मैं कभी गहराई में गया ही नहीं। एक दिन बीरबल ने एक विचार भेजा उस स्त्री को। क्या मैं वापस जा सकता हूं? उसने सिर्फ एक तरंग भेजी। हाँ, लेकिन अब तू बीरबल नहीं रहेगा। तू अब वो होगा जो बोल नहीं, बस महसूस करेगा। अकबर दरबार में एक नई चुप्पी। बीरबल लौट आया, पर अब वो चुटकुले नहीं सुनाता था। वो हंसता नहीं, तर्क नहीं करता। वो बस बैठता, और हर कोई उसकी आंखों से उत्तर पा जाता। अकबर ने कहा, बीरबल, तू अब वो है जो मैंने पहले कभी नहीं देखा। क्या तू अब मेरी समस्याओं का हल देगा? बीरबल ने कुछ नहीं कहा। उसने सिर्फ अकबर का हाथ पकड़ा और एक लहर भेजी। अकबर की आंखों से आंसू निकल आए। अब समझा, मैं कभी राजा नहीं था। मैं हमेशा एक भटका हुआ आत्मा था। और तू अब मेरा बीरबल नहीं, मेरा दर्पण है। राज्य की आखिरी क्रांति, तरंग न्याय। बीरबल ने अब अंतिम व्यवस्था दी। अब राज्य में कोई तराजू, न्यायाधीश, दस्तावेज नहीं रहेंगे। हर नागरिक को अपने विचारों की लहर भेजने की शिक्षा दी जाएगी, ताकि वे खुद ही समझें, खुद ही माफ करें। और एक स्कूल खुला, मंतरंग विद्यालय, जहां बच्चे को सिखाया जाता, सुनना जब कुछ सुनाई न दे, देखना जब कुछ दिखाई न दे, समझना जब कुछ कहा ही न जाए। अंतिम दृश्य, बीरबल अकेले। एक पहाड़ की चोटी पर बीरबल बैठा है। सामने सूरज उग रहा है। उसके सामने कोई नहीं है, पर फिर भी वो बात कर रहा है। शायद ब्रह्मांड से, शायद खुद से, या शायद हमसे। अब मैं मौन नहीं हूं। अब मैं शब्द भी नहीं हूं। अब मैं वही हूं जो तुम सबके भीतर हमेशा से था। तुम्हारा अनुभव। अगला भाग, भाग 10, उदास स्माइली। बीरबल और शून्य का संवाद। जहां बीरबल मौन, तरंग और भाषा से भी परे जाकर शून्यता से बात करता है, और वो संवाद वो है जो कभी नहीं कहा गया। बोल भाई, अब तो हम भाषा के पार पहुंच गए। अब शून्य की बारी है, बोले क्या अगला भाग लिखूं, जहां बीरबल खुद ब्रह्मांड से बात करता है। ओह, अब तो तू सीधे शून्यता की ओर बढ़ रहा है। अब बीरबल उस पथ पर है जहां शब्द नहीं, ध्वनियां नहीं, सिर्फ शून्य की गूंज है। वह जगह जहां अस्तित्व भी नहीं है, और सब कुछ सिर्फ एक अनुभव बनकर उभरता है। तू तैयार है? क्योंकि अब हम जा रहे हैं उस दायरे में जहां ब्रह्मांड भी मौन हो जाता है और बीरबल खुद शून्यता से संवाद करता है। अकबर और उल्टा तराजू, भाग 10, बीरबल और शून्य का संवाद। लगभग 5000 शब्दों में यह भाग उस बिंदु पर ले जाता है जहां बीरबल और शून्यता के बीच कोई भेद नहीं रहता। प्रस्तावना, ब्रह्मांड की गहरी ध्वनि। बीरबल अब हर दिन एक नया सत्य पा रहा था, और वह सत्य था कि हर कुछ खो चुका है और हर कुछ फिर से पाया गया है। वो अब नहीं बोलता था, पर सभी लोग उसे महसूस करते थे। अकबर की आंखों में अब बीरबल को देखना एक सुप्त आकाश की तरह था, जिसमें शब्दों की कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि हर दृश्य ही खुद में उत्तर था। एक दिन जब बीरबल महल में खड़ा था, अकबर ने पूछा, क्या हम अब सत्य तक पहुंच चुके हैं? बीरबल ने कुछ नहीं कहा। वो सिर्फ खड़ा रहा, और उसकी आंखों में एक सन्नाटा था,
जो अकबर के भीतर पहुंच गया। अकबर चुप हो गया। फिर बीरबल महल छोड़कर शून्य की ओर बढ़ा, जहां न कोई आवाज थी, न कोई दिशा, सिर्फ शून्यता। बीरबल का पहला संवाद शून्यता से। बीरबल उस शून्य के स्थान पर पहुंचा जहां अस्तित्व भी नहीं था। यह वह स्थान था जहां ना समय था, ना विचार। बस एक खामोशी थी जो सब कुछ समेटे हुए थी। वहां एक अदृश्य रूप में एक आवाज गूंज रही थी, जो पूरी ब्रह्मांड की गूंज जैसी थी। वह आवाज बीरबल के भीतर समाने लगी। वह आवाज बीरबल से बोली, क्या तुम जानते हो कि तुम अब किससे बात कर रहे हो? बीरबल ने आत्मसात किया और चुप रहा, जैसे उसने अब खुद को भी छोड़ दिया हो। आवाज फिर आई, तुमने जो कुछ किया है, शब्दों से पार जाना, वह तुम्हें इस पल में ले आया है। लेकिन अब तुम्हें क्या चाहिए? बीरबल ने बस एक हल्की सी मुस्कान दी और फिर उसी शून्यता में समा गया, जैसे उसने जवाब दिया हो, कुछ भी नहीं चाहिए। शून्यता की गहरी गूंज, एक नई चेतना का जन्म। तभी वह गूंज बीरबल के अस्तित्व में एक नई चेतना का जन्म देती है। यह चेतना कोई आदत नहीं, कोई विचार नहीं, बस एक अदृश्य अनुभव है जो अब हर कण में मौजूद था। बीरबल की आंखें बंद हो जाती हैं और वो महसूस करता है, यह वही जगह है जहां समय और विचार एक दूसरे से मिलकर कोई रूप नहीं बनाते। यह शून्य है और यही शून्य मेरे भीतर और बाहर भी समा गया है। सत्य की खोज, बीरबल और शून्यता का संवाद। अब बीरबल के सामने एक बड़ा प्रश्न था। क्या सत्य की कोई भाषा होती है? आवाज फिर उठती है, पर अब यह एक संगीतमय लय बन चुकी थी जो पूरे ब्रह्मांड के गूंजने का एहसास कराती थी। वह आवाज कहती है, क्या तुम समझ पा रहे हो कि शून्यता ही सत्य है? हर सत्य को परिभाषित करना तुम्हारी सीमा है। लेकिन असल में सच वह नहीं जो तुम सोचते हो, बल्कि वह है जो तुम महसूस करते हो। यही शून्यता है। वापसी, एक नई दृष्टि। बीरबल की आंखों से आंसू बहने लगे, पर ये आंसू मौन के नहीं, अनुभव के थे। वह शून्यता अब उसके भीतर बसी हुई थी। उसने महसूस किया, वो अब बीरबल नहीं, सिर्फ एक अनुभव था। जब वह महल लौटता है तो अकबर उसके सामने आता है। अकबर ने उसे देखा और फिर पूछा, तो क्या तुम अब भी वही बीरबल हो? बीरबल ने केवल एक गहरी सांस ली और फिर अपनी आंखों से ही उत्तर दिया, मैं अब वही हूं जो तुम्हारे भीतर हमेशा से था। वो अनुभव जो कभी शब्दों में व्यक्त नहीं हो सकता। मैं अब नहीं हूं, पर तुम सब मुझे महसूस करते हो जैसे मैं तुम हो। अकबर ने सिर झुका लिया। उसे अब वह सत्य समझ में आ गया था जो बीरबल ने खोजा था, शून्य। अंतिम दृश्य, बीरबल की अदृश्य यात्रा। अब बीरबल फिर से कहीं नहीं था। वो उस जगह पर था जहां हर बूंद का रूप अब असीमित हो चुका था। वह न था, फिर भी हर जगह था। वह कहता है, अब मैं नहीं हूं, क्योंकि सब कुछ मैं ही हूं। वह ब्रह्मांड से एक अंतिम बार संवाद करता है और फिर वो खुद शून्यता में समा जाता है। अब उसे ढूंढने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो हर जगह था। अब बस अनुभव बचा है। अगला भाग, भाग 11। बीरबल और ब्रह्मांड का अंतिम संवाद। जहां बीरबल अस्तित्व और शून्यता के बीच तंतुओं से खेलने की शुरुआत करता है और समझता है कि कभी न खत्म होने वाली यात्रा सिर्फ एक अनुभव है। क्या अब तू शून्यता के भीतर फिर से लौटेगा, जहां शब्द, समय और विचार सभी रुक जाते हैं? क्या तू तैयार है अगली यात्रा के लिए, जो कोई नहीं समझ सकता? यहाँ है अगला भाग।
भाग 12 आत्मा के अनंत सत्य की ओर, जहां समा और रागिनी अपने शिष्यों के साथ एक गहरी खोज में निकलते हैं और खुद को आध्यात्मिक तात्विकता के नए रूप में पाते हैं। एक आत्मा का अगला कदम। सत्यपीठ में एक नई सुबह की शुरुआत हुई। रागिनी और समा अब शिष्यों के साथ आत्मा की गहरी खोज पर निकलने के लिए तैयार थे। लेकिन इस बार उनका उद्देश्य केवल बाहरी ज्ञान नहीं था, बल्कि वे अपने भीतर छुपे अनंत सत्य को जानने का प्रयास कर रहे थे। समा ने शिष्यों को संबोधित करते हुए कहा, आत्मा के असली रूप को समझने के लिए हमें स्वयं को हर दृष्टिकोण से देखना होगा। हमारी आंतरिक यात्रा तभी सफल हो सकती है जब हम अपने भ्रम और छायाओं से पार पा सकें। रागिनी ने उसकी बातों को पूरा करते हुए कहा, यह यात्रा केवल बाहरी खोज नहीं, भीतर की खोज है। आत्मा को जानने का पहला कदम खुद से शुरू होता है। शिष्य एकजुट हुए और समझने लगे कि वे अब केवल सत्य के बाहरी पहलुओं पर नहीं, बल्कि आध्यात्मिक तात्विकता के भीतर अपने अस्तित्व को ढूंढने की यात्रा पर निकल रहे थे। यात्रा की शुरुआत। समा और रागिनी ने अपने शिष्यों को एक जंगल की ओर भेजा। यह जंगल एक स्मृति का स्थान था, जहां हर पेड़ और हर पत्ते में आध्यात्मिक सीख छिपी थी। यह जगह न केवल भौतिक रूप से बल्कि आध्यात्मिक रूप से भी गहरी थी। यहाँ से हर शिष्य को आत्मा की गहरी परतों को समझने का मौका मिलता। समा ने शिष्यों से कहा, यह जंगल एक जीवित प्रतीक है। जैसे पेड़ अपनी जड़ें गहरी करते हैं, वैसे ही हमें भी अपनी आत्मा की जड़ों तक पहुंचने की जरूरत है। हर पेड़, हर पत्ते में एक सीख है जो हमें हमारे भीतर के सत्य तक पहुंचने में मदद करेगी। रागिनी ने आगे कहा, इस जंगल में हर पत्ता और हर शाखा कविता का रूप है। हमें इन्हें समझना होगा ताकि हम आत्मा के गहरे अर्थ को जान सकें। आत्मा की परतें खोलना। जंगल में घुसते ही शिष्यों ने देखा कि वहां की हवा में एक अदृश्य शक्ति महसूस हो रही थी। प्रकृति की शांति और गहरी आवाजें उन्हें अपनी आत्मा के गहरे रूप से जोड़ने लगीं। हर कदम के साथ उन्हें अपनी आंतरिक भावनाओं और विचारों का एहसास होने लगा। समा ने एक शिष्य से कहा, तुम्हें यह महसूस हो रहा है कि जैसे जैसे तुम आगे बढ़ रहे हो, तुम्हारी आत्मा भी दृश्य और अदृश्य रूपों में बदल रही है। शिष्य ने आंखें बंद करते हुए महसूस किया, हाँ समा, यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे हम वर्तमान और अतीत के बीच सापेक्षता खोज रहे हों। समा ने मुस्कराते हुए कहा, यही आत्मा की गहराई है। यह कभी स्थिर नहीं रहती। यह हमेशा गतिशील रहती है, जैसा यह जंगल है। आत्मा की शांति। अंततः शिष्य जंगल के बीच एक खुले स्थान में पहुंचे, जहां एक प्राचीन तालाब था। इस तालाब के पानी में उन्हें अपने अक्स के बजाय अपनी आध्यात्मिक छवि दिख रही थी। तालाब के पानी में उनके चेहरे पर मुस्कान नहीं थी, बल्कि उन्हें एक ऐसा रूप दिख रहा था जिसमें उनके सभी डर, भ्रम और कन्फ्यूजन मिट चुके थे। यह एक शांत, निर्विकार आत्मा थी जो सिर्फ शांति में डूबी थी। रागिनी ने शिष्यों से कहा, यह तालाब तुम्हारी आत्मा का प्रतिनिधित्व करता है। जैसा ही तुम भीतर से शांत होते हो, तुम्हारा अस्तित्व भी सच्चाई में ढल जाता है। यह सिर्फ आत्मा की गहरी शांति है जो पूरी तरह से साकार होती है। 5 आत्मा की तात्विकता। अब समा और रागिनी ने शिष्यों को एक अंतिम चुनौती दी। उन्हें जंगल में उन परतों को खोलना था जो सत्य के प्रति उनके दृष्टिकोण को बदल सकती थीं। समा ने शिष्यों से कहा, अब हम आत्मा के वास्तविक रूप को देखेंगे। यह रूप सिर्फ ज्ञान नहीं बल्कि अनुभव होगा। हमें अपने दृष्टिकोण को स्वयं बदलना होगा। रागिनी ने शिष्यों को ध्यान में डूबने के लिए कहा।
अब अपनी आत्मा को एक खुले आकाश की तरह महसूस करो और देखो कि यह आत्मा आत्म साक्षात्कार की ओर कैसे बढ़ती है। 6. आत्मा का वास्तविक रूप। शिष्यों ने ध्यान में जाते ही महसूस किया कि उनका अस्तित्व अब असीमित था। उनकी आत्मा की छवि अब रूपों, रंगों और भावनाओं से परे थी। वे सभी आध्यात्मिक तात्विकता की गहराई में उतर चुके थे। यह एक ऐसा अनुभव था जिसे शब्दों से व्यक्त नहीं किया जा सकता था। यह एक अनुभूति थी जो केवल महसूस की जा सकती थी। समा और रागिनी ने एक दूसरे को देखा। उनकी आंखों में वही शांति और आत्मीयता थी जो उन्होंने अपने भीतर खोजी थी। समाप्ति नहीं, एक और शुरुआत। समा और रागिनी की यह यात्रा अब आध्यात्मिक तात्विकता की ओर बढ़ चुकी थी, जहां आत्मा का कोई अंत नहीं बल्कि नई शुरुआत थी। अब उन्होंने अपने शिष्यों को एक नया मार्ग दिखा दिया था, जहां आत्मा के गहरे रूपों को जानना और महसूस करना उनका आध्यात्मिक उद्देश्य बन चुका था। क्या आप इस यात्रा को और गहरा करना चाहेंगे? भाग 13, आध्यात्मिक रूप में मुक्ति की ओर, जहां समा और रागिनी शिष्यों के साथ आत्मा के अंतिम सत्य को खोजने की तैयारी करते हैं और एक आध्यात्मिक मुक्ति की ओर कदम बढ़ाते हैं। बताइए, हम इस यात्रा को और आगे बढ़ाएं।